कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सेक्स स्कैम में शामिल थे उन लोगों के एलिगेशन हैं इस टाइप। सत्तर पे क्या स्टैंड रहेगा? आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं ओपोजिशन इल्जाम लगा रहा है कि आप मुझे बताओ, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके कितने बच्चे होंगे? तो बस फिर छोड़ो, ये क्या ओपोजिशन इल्जाम लगा रहा है आप पे कि ओपोजिशन ये इल्जाम लगा रहा है कि जब 370 को हटाया गया उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ अपोजिशन सेंटर में थे, उस टाइम आपने तो टिपिकल सवाल पूछा। जो सवाल आपने याद साहब को पूछना था वो मुझसे गुलाम नबी आज़ाद की कब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलों में सियासी गहमा गहमी मची है। दिल्ली से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक जो है लगातार सियासत गर्म है। गुलाम नबी आज़ाद की सियासत कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और आज़ाद साहब के हक़ में इस्तीफा दिया। फिलहाल जिक्र किशोर शर्मा जी जो है रियासी के एक्स MLA रहे हैं और एक्स MLC रहे हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दिया है और आज पब्लिक से खिताब करते हुए इस्तीफे के बाद जो आज रियासी पहुँचे हैं, यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज़ाद साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि राहुल गांधी जो है अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है उस गार्ड से उनसे फैसला लेते हैं। जब आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस टाइम कौन से गार्ड ने ऐसा फैसला लिया था और उसको लीडर ऑफ अपोजिशन माना गया था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने तो टिपिकल सवाल पूछा। जो सवाल आपने याद साहब को पूछना था वो मुझसे आप पूछ रहे हैं। आपने भी उन्हीं की हिमायत में आपने दो सवाल पूछे ना। एक तो जो या तो उस पे पूछिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने राहुल जी के ऊपर कौन सा एलिगेशन लगाया है, वो ठीक है, उस एलिगेशन पे मैं स्टैंड करता हूँ। आज़ाद साहब को छोड़िए, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड और चीफ सेक्रेटरी, मैं जहाँ तक राहुल जी का आप शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, राहुल गांधी जी का जो प्रोग्राम था यहाँ वैष्णो देवी का, राहुल गांधी जी जहाँ पर जिस वक्त आ रहे थे, यहाँ रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी थी, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। यहाँ पहली दफ़ा मैं MLA बना था, पहली दफ़ा मैं मिनिस्टर बना था। आप ही बताओ, जब वहाँ से देश का जब देश का लीडर जिसको हम प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे, जब वो यहाँ आ रहा है, उसका सबसे पहला फ़र्ज़ क्या बनता था? उसका फ़र्ज़ बनता था वहाँ के लोकल MLA से जो रहे हैं, जो लोकल मिनिस्टर लास्ट में ही रहा हूँ, उससे बात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। मैं 1500 आदमी लेकर खड़ा हुआ था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज़ाद साहब को छोड़ो। मैं वहाँ 1500 आदमी लेकर बैंड बाजे के साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं 13 किलोमीटर पैदल गया, 13 किलोमीटर में वापस आया, मेरे साथ कोई फ़ोटो या कोई बात नहीं की। मैंने थोड़े उनको पकड़ना था। मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने उनको 10 चिट्ठियाँ लिखी वहाँ पे कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ यहाँ मुझे खड़ा किया किसने? उनके PS और सिक्योरिटी गार्ड ने। उन्होंने कहा आप यहाँ खड़े हो जाओ। आप मुझे बताओ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं तो और कौन चला रहा है? उसका PSO या PA नहीं चला रहे और कौन चला रहे हैं? इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं, अगर आप उनकी डेप्थ पे जाना हो, आप मेरे पास बैठना, अब मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा। आप पर यह भी इल्ज़ाम है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अब DT माने जाते हैं। नहीं, इल्ज़ाम बेसिकली आप कैसे आप इसको जो बेसिकली ये कौन कह रहा है? रीजनल पार्टीज करें, जो भी जम्मू कश्मीर में पार्टीज है वहाँ पर इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे अपनी पार्टी की बात करें या बाकी पार्टी से। देखिए, अभी पार्टी बनी नहीं तो इल्ज़ाम किस बात का लगाना है? अभी नेशनल पार्टी जब बनेगी, ये देश की पार्टी बन रही है। जिसको जब पता कौन कौन पूछ रहा है। एक तो जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सेक्स स्कैम में शामिल थे उन लोगों के एलिगेशंस हैं इस टाइप के। एक वो लोग पूछ रहे हैं जिनके घर से आदमी जो जैसे आम पार्टी आप पार्टी वाले हैं, उनके आदमी निकल कर आज़ाद साहब की तरफ जा रहे हैं। तो आज उस किस्म के इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। और मैं आपको कहूँ, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद कहीं भी किसी भी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो सेकुलर है, डेवलपमेंट पसंद आदमी है, विजनरी है, उसने यहाँ काम किए हैं 2.5 साल के अंदर। वो उन लोगों से जो भी इस किस्म की बात करता है उनसे पूछो कि ये विजनरी आदमी है। ये आदमी ये उस किस्म का आदमी नहीं है कि कहीं पे बिकने वाला, ये खरीदने वाला है। जिस पार्टी ने आपको इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, वो सियासत की एक रास्ते पे चलाया, आपको नहीं लगता है उसके साथ एट द एंड जब पार्टी इस टाइम क्राइसिस में चल रही है जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस टाइम डाउन में, जब पार्टी इक़्तिदार में थी आपने उस टाइम उसका साथ दिया और आज आपको लग रहा था कि मुनासिब कि आज आपको पार्टी का साथ छोड़ना चाहिए? अब मैं जो पूछूंगा आप भी जवाब देंगे। जब संजय गांधी जी की डेथ हुई तो वो कौन खड़ा था वहाँ? इसी को पूछो जो आपको सवाल पूछ रहा है, इसी को पूछो। जब संजय गांधी जी की डेथ हुई, उससे बड़ा झटका कोई हो सकता है उस फैमिली को? आप खड़े थे या मैं खड़ा था वहाँ पे, या जो पूछने वाला खड़ा था? जिस वक्त राजीव जी की डेथ हुई, आप खड़े थे या वो पूछने वाला खड़ा था, या मैं खड़ा था? उसको पूछो, वो टफ टाइम था कि नहीं था? जिस वक्त यहाँ पे जो परेशानियाँ रही, ये सारी संजय गांधी की डेथ, इंदिरा जी की डेथ, राजीव जी की डेथ, उसके बाद जो सबसे टफ टाइम आया जिस वक्त UPA की सरकार हट गई, तो जब सोनिया गांधी जी ने अपने दरवाजे सारे बंद कर दिए थे, वहाँ ताला लगा पॉलिटिक्स से, उसने कह दिया मैं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको किसने लाया था? ना आपने लाया था, ना पूछने वाले ने लाया था, ना मैंने लाया था। उस फैमिली के साथ उन्होंने बारंबार साथ दिया है। लेकिन उसके साथ मैं छोड़िए पॉलिटिक्स की बात, क्योंकि मैं आपकी बात का उत्तर जो सुन रहा है आपको उसको देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात की, आज से 1.5 साल पहले, मैं तो आज़ाद साहब को तो दाद देता हूँ, 1.5 साल पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब का पुतला फूका। किसने फूका? कांग्रेसी ने फूका। और कांग्रेसी वहाँ राहुल जी के पास बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ आपने कि उसने पार्टी में रहना चाहिए था कि नहीं रहना? फिर भी 1.5 साल वो आदमी रहा।
ये उसको जवाब दो जो आदमी जो बेवकूफ़ों वाले सवाल पूछ रहा है, जो आपको कह रहा है कि ये पूछो। और साथ में ये भी कहो उसको कि जब वो पुतला फूका तो वो राहुल जी के पास बैठा है, वो रजनी मैडम के पास बैठा है। सबसे बड़ी बात, गंदी बात ये हुई, छोड़िए पॉलिटिक्स की बात, जब इंदिरा जी के साथ रहा हो, जब राजीव गांधी के साथ आज़ाद साहब रहे हो, तो क्या उनका फैमिली रिलेशन थे कि नहीं? पॉलिटिक्स एक साइड पे छोड़िए। और जिस वक्त राहुल गांधी स्टेज पे बैठा हो, वो जो पुतला जलाने वाला बेवकूफ़ लड़का, वो उस स्टेज पे बैठा हो, और ये जो पूछ रहा है ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो ये है। क्या मुद्दा है मंशूर रहेगा आपका आने वाले वक्त? आपको दिख जाएगा, सबको चिंता मत करो, सब नजर, सब परेशान हो गए हैं। आप पुंछ रजौरी वालों को पूछो। 370 पे क्या स्टैंड रहेगा? हम तो पहले स्टेटहुड मांग रहे हैं, जब हमारी पार्टी बनेगी तब स्टैंड होगा। क्या स्टैंड के लिए? अभी- क्या? क्योंकि आप मुझे अपोजिशन बताओ, आप पे आपकी इल्जाम शादी लगा रही है। नहीं, अपोजिशन आपकी इल्जाम शादी लगा नहीं रहा है हुई। कि आप मुझे बताओ, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके कितने बच्चे होंगे? तो बस फिर छोड़ो, ये क्या पूछ। अपोजिशन इल्जाम लगा रहा है आप पे कि अपोजिशन ये इल्जाम लगा रहा है कि जब 370 को हटाया गया उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ अपोजिशन सेंटर में थे, उस टाइम उन्होंने कोई बात। पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग निकालना, फिर मेरे से पूछना। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा थे, जो इस टाइम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रियासी पहुंचे, और इसके बाद पहुंचने के बाद आज पब्लिक से खिताब कर रहे थे। फिलहाल जो तमाम तक सवाल थे वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।